हम दिन रात गांधी जी को गाली देते रहते हैं कि गांधी जी ने देश को तोड़ा, गांधी जी ये, गांधी जी वो, गांधी जी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गांधी जी ने हिंदू धर्म के लिए इतना बड़ा काम किया जिसके कारण आज भी हम हिंदू हैं? क्या आपको मालूम है? मैं आपको बताता हूँ। बात 1932 की है, 1932। उस साल गोलमेज एक सम्मेलन हो रहा था जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो उस गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर को भी अंग्रेजों ने बुलाया, क्योंकि अंबेडकर उस समय डिप्रेस्ड क्लासेस, जिनको आजकल हम दलित बोलते हैं, उनके नेता बनकर उभरे हुए थे। उभरे क्या हुए थे, उनको उभारा गया था। तो अंबेडकर जब गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि भाई देखिए, हमें अपने डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों के लिए अलग से एक इलेक्टोरेट चाहिए। इलेक्टोरेट मतलब आप बोल सकते हैं कंस्टिट्यूएंसी चाहिए। हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, हम अलग से लोग हैं, हमारी अलग पहचान है, हम डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है, हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, हमें पानी नहीं पीने दिया गया है, हमें बहुत मारा पीटा गया है, इसलिए हम अलग हैं। इसलिए हमारे लिए एक अलग से इलेक्टोरेट बनाई जाए। अंग्रेज़ों ने कहा बिल्कुल जी, आप जो बोलते हैं बिल्कुल सही बात है। अंग्रेज़ों की तो ये टैक्टिक ही थी। अंग्रेज़ों की टैक्टिक थी कि किसी प्रकार से हिंदुओं को डिवाइड करो और अपना राज्य कायम करो। अब ये बात जब गांधी जी को पता लगी, गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। यरवदा जो है महाराष्ट्र में एक जेल है, अहमदनगर में जेल है, और उनको जेल में रखा गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण। तो ये बात जब गांधी जी को पता लगी तो उनको तुरंत समझ में आ गया कि ये हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है। और जैसे ही उनको ये चीज़ पता लगी, उन्होंने घोषणा की कि मैं अब आमरण अनशन करूंगा, मैं न कुछ खाऊंगा न पीऊंगा, मैं बस ऐसे ही मर जाऊंगा जब तक ब्रिटिश सरकार डिप्रेस्ड क्लासेस में जो तथाकथित दलित हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान खत्म नहीं करती। गांधी जी बिल्कुल क्लियर थे, उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा, मेरे को आदत है फास्ट करने की, मैं फिर से फास्ट करूंगा और मर जाऊंगा, न खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा, कुछ भी नहीं। अब ये बात सुनकर अंग्रेज लोग परेशान हो गए, और पूरे भारत में गांधी जी की बहुत इज्जत थी। कई लोग तो पूजा करते थे, महात्मा नाम दिया गया था। चिंता दौड़ गई अंग्रेजों में कि यार अगर ये बुढ़ा मर गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अंबेडकर को बुलाया गया, अंबेडकर को समझाया गया कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उससे पूरे देश में अशांति हो जाएगी। अंबेडकर ने कहा नहीं, मेरे को तो अलग से ही मेरे को चाहिए इलेक्टोरेट, क्योंकि बहुत अत्याचार हुआ है। वहाँ गांधी जी अपनी बात पे अड़े हुए थे कि दलित जो हैं, जिनको आप दलित बोलते हैं और जिनको मैं हरिजन बोलता हूँ, वो हिंदुओं के हिस्से हैं। हम इस सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में हम कोई बात ही नहीं करना चाहते। अल्टीमेटली अंबेडकर को झुकना पड़ा। अंबेडकर यरवदा जेल आए और उन्होंने गांधी जी का फास्ट तोड़वाया, और उसके बाद फिर दोनों में ये तय हुआ कि डिप्रेस्ड क्लासेस, जिनको अंबेडकर दलित बोलते थे, वो हिंदुओं में ही रह आएंगे, लेकिन उनके लिए रिजर्वेशन होगा सीट्स में। तो शुरू में अंग्रेज़ों ने 71 सीट्स के लिए उनको दिया था, घोषणा दी थी, लेकिन इस पैक्ट के बाद, इस अग्रीमेंट के बाद 71 से 148 सीटों का फिर ये तय हुआ कि शेड्यूल्ड कास्ट को 148 सीटों पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट को, जिनको गांधी जी हरिजन बोलते थे, उनको जॉब्स और एजुकेशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये जो पैक्ट था, ये जो अग्रीमेंट था, इसको बोलते हैं पूना पैक्ट। और इस पूना पैक्ट के कारण ही हरिजनों को हिंदुओं से नहीं तोड़ा गया, वरना हरिजनों को, अंबेडकर की पूरी साजिश थी कि हरिजनों को बिल्कुल हिंदुओं से अलग कर दो। ये चीज़ हमको अच्छे से पढ़ना समझना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि गांधी जी बहुत दुष्ट आदमी थे और उन्होंने अहिंसा, और ये ऐसी बात करने से पहले आप पूना पैक्ट पढ़ें। आज जो हमारे आसपास जो हमारे हरिजन भाई बंधु हैं, शेड्यूल्ड कास्ट भाई बंधु हैं, जो हिंदू हैं, वो इस पैक्ट के कारण हिंदू बने हुए हैं, वरना
इनको ब्रिटिश सरकार तो अहिंदू करार दे रही थी, और अगर अहिंदू करार दे रही थी तो फिर उसका नतीजा क्या होता, फिर इनके लिए अलग से देश बनाया जाता जैसे पाकिस्तान बाद में बना, और फिर हमारा देश और छोटा होता और हम लोगों के ऊपर एक और बड़ा खतरा होता। तो ये चीज़ आप ज़रूर समझिएगा। अगली बार गांधी जी को गाली देने से पहले पूना पैक्ट ज़रूर पढ़िएगा। नमस्ते।